हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना है जो आपका आज यानी 4 अगस्त को होने वाला विषय गणित का मंथली टेस्ट, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ आपको सारा का सारा अपडेट जैकबोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले हमें मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो हमारा सबसे पहले जो आता है सेक्शन ए के अंतर्गत आपका 6 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। उसके बाद हम लोग बाकी के 6 सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो देखो यहाँ पे इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमसे एक्स बराबर 3 एक ग्राफ है। x बराबर 3 का हमसे ग्राफ पूछ रहा है। ठीक है, x बराबर 3 का। तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर x अक्ष के समांतर। देखो सबसे पहले ये होता है आपका y अक्ष, ये आपका होता है y अक्ष। हम बोला क्या है हमसे, क्या है x बराबर 3, यानी कि मान लो 1 2 3, ये आपका x बराबर 3 के ग्राफ हो गया है ना। उसके बाद इसका मतलब क्या है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। ठीक है, तो देखो ये वाला हमारा दिया हुआ है ग्राफ, ये वाला ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है। हमसे बोल क्या रहा है, आपके पास ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो क्या मूल बिंदु से 3 इकाई की ओर x अक्ष के समांतर है। x अक्ष तो ए वाला है, क्या इसके समांतर है रेखा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर, मूल बिंदु से, ये आपका मूल बिंदु है, इसके 3 इकाई दूरी पर किस तरफ, y अक्ष के समांतर। यानी कि क्या ये 3 इकाई दूरी पर है, मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पर है, बिल्कुल है। और क्या y अक्ष के समांतर है, ये आपका y अक्ष, ये आपका रेखा जो कि हमें दिया हुआ है। तो क्या इसके समांतर है? बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण हमें पास दिया हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, जहाँ क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो 2 चर वाला बोला है, तो इसमें 2 चर तो होना ही चाहिए x और y, यानी कि कभी भी x और y का मान क्या होना, 0 नहीं होना चाहिए। अगर x और y का मान 0 नहीं होना चाहिए, कब ये होगा, जब हमारा a का मान 0 नहीं होगा और जब हमारा b का मान 0 नहीं होगा। और जब a का मान 0 नहीं होगा तब हमारा x 0 नहीं होगा, और जब हमारा b का मान 0 तब तक नहीं होगा जब तक हमारा b 0 नहीं है, तब तक ये 2 चर वाला समीकरण बना रहेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0 और एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बोलता है हमसे x अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है। ठीक है, x अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो x अक्ष पे बोला है, इस अक्ष पे देखो टोटल का टोटल इस अक्ष पे बोल रहा है हमें, एक सेकेंड, टोटल इस अक्ष पे बोल रहा है, क्योंकि यही तो होता है x अक्ष है ना। ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, बीच में मूल बिंदु होता है। हमसे बोला है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु कैसा होता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, सारा का सारा x अक्ष पे है ना, तो कैसा होता है। तो इसमें क्या होगा, x का मान तो बढ़ घट सकता है, x का मान तो बढ़ घट सकता है, लेकिन y का मान हमेशा इस x पर क्या होता है, 0 होता है। यानी कि x का मान बढ़ घट सकता है, लेकिन y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो x का मान 0 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे आकृति की एक सतह में क्या क्या होता है। आप लोग बताओ, आकृति की एक सतह में क्या क्या होता है। आकृति की एक सतह में क्या क्या होता है, आपके पास ऑप्शन दे दिया गया लंबाई चौड़ाई और मोटाई। लंबाई चौड़ाई मोटाई, केवल लंबाई चौड़ाई, केवल लंबाई और मोटाई, या फिर केवल चौड़ाई और मोटाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी होता है। आकृति की एक सतह में क्या क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे यूक्लिड ने कहा कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह कथन किस रूप में माना गया है। यानी कि एक समकोण है, दूसरे समकोण के भी बराबर है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। इस कथन को किस रूप में माना गया। तब ऑप्शन दे दिया, क्या है, परिभाषा है, परिमाण है, अभिधारणा है, फिर अभिगृहित है। तब याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिधारणा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभिधारणा के रूप में इसे माना गया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे 2 रेखाओं के लंबवत तब कहा जाता है जब, यानी कि मान लो कोई रेखा है, 2 रेखाओं को लंबवत कब कहा जाएगा, जब ये क्या हो गया, एक लंबवत होगा। क्योंकि देखो इस रेखा पे
इस रेखा पे ये रेखा क्या हो गया, लंबवत हो गया। तो कब कहा जाता है, जब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंतर्गत आपको 4 प्रश्न रहने वाला 2-2 मार्क्स के लिए। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं सेक्शन बी के अंतर्गत। इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे, यदि हमारे पास दिया हुआ है निर्देशांक 1, -2 समीकरण 2x - y बराबर p का हल है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लोग याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब निर्देशांक दिया हुआ हो तो निर्देशांक में पहला जो होता है आपका x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्या है, x का मान, यानी कि x का मान हमारे पास कितना है, 1 है। उसके बाद देखो y की जगह पर क्या है, -2, यानी कि y का मान हमारे पास कितना है, 2। तो y बराबर हमारे पास -2 है। ठीक है, उसके बाद देखो इसको करो एक साइड और हम लोग इधर बनाना के क्वेश्चन को चालू करते हैं। उसके बाद देखो हमसे बोला क्या, 2x - y बराबर p। तो 2 × x, x का वैल्यू हमारे पास कितना है, x का वैल्यू 1 है, तो x की जगह पर हम लोग 1 रख देंगे। ठीक है, माइनस में y का वैल्यू कितना है, -2 है, बराबर में p है। बस इसको हल कर दो, 2 × 1 2 हो जाएगा और माइनस मिल करके यहाँ पे प्लस बना देगा और 2 का 2 बराबर में p। और यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर यहाँ पे 4 हमारा इसका बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसी p का मान हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन 8 बोलता है ठोस की सीमाएँ वक्र है, सही या गलत। क्या ठोस की सीमाएँ वक्र होती है, सही या गलत। तो मान लो कोई ठोस है, ठोस कैसा भी हो सकता है ना, तो उसका ज़रूर थोड़ी है कि हमेशा सीमाएँ जो है वक्र ही हो। ठीक है, तो इसका सही हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में गलत। स्पष्टीकरण क्यों गलत है, ठोस की सीमाएँ सतह कहलाती है, वक्र नहीं। यूक्लिड के अनुसार ठोस की सीमाएँ सतह होती है, सतहों की सीमाएँ रेखाएँ होती हैं और रेखाओं की सीमाएँ बिंदु होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे, दिया है हमारे पास अगर a + b बराबर 15 है और a + b + c बराबर है 15 + c, यूक्लिड का कौन सा अभिगृहित है ये वाला। तब उत्तर में लिखना होगा इस यह यूक्लिड का दूसरा अभिगृहित है। यदि बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण, यहाँ a + b बराबर 15 है और दोनों पक्षों में c जोड़ने पर a + b + c बराबर में हो गया 15 + c। और देखो आप लोग करते क्या हो, हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि c और c यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्लस में c है। वैसे भी अगर इधर आएगा तो माइनस में आकर कट ही जाएगा। ये सब कहाँ से इस सब का जन्म हुआ है, ये सब चीज़ों का यहीं से तो जन्म हुआ है, यूक्लिड के अभिगृहित से है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं हमसे, वह रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके ग्राफ पर प्रत्येक बिंदु की कोटि उसके भुज से 3 गुना हो। ठीक है, देखो माना बिंदु कौन सा, x और y है। कोटि क्या है, कोटि हम लोग किसको बोलते हैं, आप लोग याद रखना, कोटि अगर पूछे आपसे, कोटि पूछे तो कोटि हम लोग बोलते हैं y-x को। किसको बोलते हैं, y-x को हम लोग कोटि बोलते हैं। अगर हमसे भुज बोल दें तो भुज हम लोग बोलते हैं x अक्ष को। x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमसे बोला क्या है, प्रत्येक बिंदु कोटि उसके भुज के 3 गुना हो, उसके भुज के 3 गुना कोटि होना चाहिए। यानी कि सिंपल सा है कि y बराबर 3x आएगा, क्योंकि देखो y की कोटि यानी कि कोटि के भुज के 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, भुज के 3 गुना यानी कि x के 3 गुना हो जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया प्रश्न अनुसार y बराबर 3x, तो अभी रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 3x ही हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा प्रश्न था, बस समझने वाला चीज़ था इसमें। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंतर्गत 2 प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जो कि 3-3 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन में 11 बोलता है हमसे, समीकरण 2x + y बराबर 7 के 4 हल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पास देखो समीकरण दे दिया गया 2x + y बराबर 7। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला हल में क्या करेंगे कि x का मान हम लोग 0 ले लेंगे, तो हमारा y का मान कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। उसके बाद x का मान हम लोग 1 ले लेंगे, y का मान कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। जरूर नहीं कि आप लोग 1 ही लो, 4 लो, 5 लो, माइनस में लो, 0 लो, 0 तो हम लोग ले चुके हैं, कुछ भी ले सकते हो। y का मान हमेशा अलग अलग आता जाएगा। वैसे ही 4 बार हमें करना है, अलग अलग मान x का लेना है और y का मान हमेशा अलग अलग आते जाएगा। यही 4 हल हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे x का मान एक बार 1 ले लो, फिर x का मान हम लोग 2 ले लेंगे, ताकि ये आसान होगा ना। आसान जो चीज़ होगा हम लोग वो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कि यही चीज़ आपको लेना है। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो जब हमें आसान लगेगा वही लेंगे, है ना। तो हम लोग 1 2 3 3 तक ले लेंगे, 0 से लेकर के। 0 वाला सबसे आसान होता है। तो
जब अब हम लोग x का मान 0 लेते हैं तो क्या था हमारे पास समीकरण था 2x प्लस में y बराबर का 7 था। जब हम लोग x का मान 0 ले लिए तो x की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 रखने पर प्लस में y बराबर 7 हो गया, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो हम लोग x मैंने बताया कि पहला वाला x होता है, तो इसमें x का मान हम लोग लिखेंगे कितना आ गया 0, और y का मान हमारे पास कितना आया था 7 आया था। तो उसके बाद देखो x का मान हम लोग 1 रखने पर जब 2 के साथ यहाँ पे गुना में हो जाएगा 1 प्लस में y बराबर में 7, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y का मान हमारे पास 5 आएगा। तो क्या बनना हमारे पास निर्देशांक 1,5 बन गया है ना। उसके बाद देखो x का मान हम लोग 2 लिया तो हमारे पास आ गया y का मान 3 आ गया, तो 2,3 हो गया इसका हल। उसके बाद देखो जब हम लोगों ने x का मान 3 लिया तो हमारा y का मान आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो 3,1 इसका हल हो गया। अर्थात चारों हल को हम लोग लास्ट में लिख देंगे 0,7, 1,5, 2,3 और 3,1 हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लास्ट प्रश्न आज का देख रहे थे। लास्ट प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 बोलता है हमसे निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को f(x + by + c) बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान संगत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा देखो इसको क्या करना है, a + b + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, x माइनस का 1/5 y माइनस का 10 बराबर में 0। ये हो गया हमारा किस रूप में हो गया ax प्लस, यानी कि हम लोग यहाँ तो एक तो लिख ही सकते हैं क्योंकि देखो x के साथ अगर एक गुना में है तो x से गुना करो किसी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया 1x माइनस में 1/5y, क्योंकि यहाँ पे क्या था माइनस का, यहाँ पे क्या था इसको देखो माइनस का y/5 था, तो हम लोगों ने क्या किया y को इधर रख दिया और यहाँ पे 1 ले लिया, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 1/5y, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोगों ने ax + by + c के बराबर 0 के रूप में तो व्यक्त कर लिया हमसे। उसके बाद क्या बोला था abc का मान भी ज्ञात करना था। इसमें हम लोग एक abc का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले a का मान लिखो, उसके बाद a का मान कितना हो जाएगा, x के साथ कौन सा संख्या है 1 है, तो a का मान कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद y का मान लिखो, तो y बराबर हो जाएगा y के साथ कौन सा संख्या है माइनस का 1/5, तो माइनस का 1/5 हो जाएगा। उसके बाद z का मान लिखो, तो z बराबर कितना हो जाएगा c के जगह पर देखो, तो c के जगह पर क्या है माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आंसर हो गया पहला का। उसके बाद दूसरा को देखो माइनस का 2x प्लस में 3y बराबर में 6y, तो माइनस का 2x प्लस में 3y इधर प्लस में 6 है, इधर लागू तो माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर में 6 हो जाएगा। अब देखो क्या इसी रूप में हो गया, हाँ बिल्कुल इस रूप में आ चुका है हमारा समीकरण, ठीक है। तब हम लोग a b c का मान निकालेंगे, तो a बराबर हो जाएगा जो हमारा x के साथ संख्या, x के साथ कौन सा है माइनस का 2 है। उसके बाद देखो b का मान हम निकालेंगे, b बराबर हो जाएगा जो कि हमारा y के साथ है, y के साथ क्या है 3 है। उसके बाद देखो c का मान क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा ना, माइनस का 6 हो गया। उसके बाद उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा को भी बना लेते हैं फटाक से। देखो एक सेकेंड हाँ y - 2 बराबर 0, तो इसको देख करके डरना नहीं है, काफ़ी ईजी है। देखो 0 के साथ हम लोग इस बार x को लिख देंगे, है ना, क्योंकि 0 से गुना करके ऐसे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे है भी नहीं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ले लेंगे हम। उसके बाद देखो प्लस में y हो जाएगा और माइनस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखो हमें a का मान निकालना, तो a के साथ कौन सा संख्या 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा, y के साथ कौन सा संख्या 1 है प्लस में, तो प्लस में 1 हो जाएगा। उसके बाद c का मान क्या है माइनस का 2 है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग कक्षा 9th का जो आपका मैथ का मंथली टेस्ट होने वाला है आज, उसके लिए काफ़ी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।